नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस के एसपी अदील अकबर की पुरअसरार मौत पर कई सवालात उठ गए। उनकी पुरअसरार मौत के मामले की तहकीकात अभी जारी हैं, जबकि उनके ऑपरेटर का इब्तदाई बयान जो है वो तहकीकाती टीम ने रिकॉर्ड कर लिया है। उस बयान में उन्होंने क्या अपने शवाहिद सामने रखे हैं और इस मामले में अब तक क्या हमें पेचीदगी नज़र आती है कि क्या अदील अकबर ने खुद सुसाइड किया था या फिर उन्हें मार दिया गया था। और ऑपरेटर का जो बयान है वो भी बड़ा हैरान कुन है। और इसके साथ साथ मुबैना तौर पर पुलिस ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो इब्तदाई शवाहिद हैं और उसके बाद गोली लगने का जो जाविया है वो भी इस मामले को मजीद पेचीदा कर रहा है कि आखिर ये गोली कैसे चली, क्या गोली मारी गई थी या खुद ब खुद चली या क्या मामला थे। और इसके साथ साथ ये भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि अदील अकबर जो है वो इंतहाई डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार थे और उन्हें महकमा पुलिस ने छुट्टियां भी नहीं दी थी, बल्कि उनके काम का बर्डन इतना था कि वो अपने आप को इतना जो है वो जो कि तंग महसूस कर रहे थे कि उन्होंने ये कदम उठाया। अब इस हवाले से जो ऑपरेटर का मौकिफ हो वो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि ऑपरेटर इस हवाले से क्या कहता है और उसने तहकीकाती टीम को अपना बयान क्या रिकॉर्ड करवाया है। तो आपको बताते चले जाएं। ऑपरेटर कहता है, ज़राए के मुताबिक जो इतलात मौसूल हुई हैं वो कहता है कि अदील अकबर अपनी प्रमोशन के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जा रहे थे और एसपी अदील अकबर को एक फ़ोन कॉल मौसूल होती है जो कि 4:23 पर आती हैं। और इस फ़ोन कॉल के बाद जो है अदील अकबर साहब जो हैं वो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि गाड़ी वजारत ख़ारजा की जानिब मोड़े। जैसे ही वो दफ्तर ख़ारजा की जानिब जाते हैं और अदील अकबर जो है वो अपनी दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए, मतलब कि वो अपनी प्रमोशन के लिए वहाँ पर जाते हैं और अपनी दस्तावेज़ात की तस्दीक वहाँ पर करते हैं और करने के बाद जो वो थोड़ी देर अंदर ऑफिस में रहने के बाद बाहर वापस आते हैं। और ऑपरेटर ने बयान में कहा है कि एक और कॉल आई कि जिसके बाद निजी होटल के सामने अदील अकबर साहब ने मुझसे गन मांगी और मैंने मैगजीन निकाल कर उन्हें अदील अकबर साहब को वो गन दे दी। और उसके बाद अदील अकबर ने कहा कि क्या इसमें कोई गोलियां नहीं है, मैगजीन नहीं है। तो उन्होंने मैगजीन दी और पूछा कि इसके अंदर कितनी गोलियां जो हैं वो एक टाइम में डाली जा सकती हैं। तो ऑपरेटर कहता है कि मैंने कहा कि एक वक्त में इस मैगजीन के अंदर जो है वो 50 गोलियां डाली जा सकती हैं। और जैसे ही उन्होंने मैगजीन और गन मुझसे ली और उसके बाद जो है एक फायर की आवाज़ आती है और गोली जो है वो उनके माथे के अंदर लगती है। अब नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर भी तशवीश का जो इजहार किया जा रहा है वो कुछ यूँ है कि कहा जा रहा है कि जो इब्तदाई शवाहिद हैं और फिर उसके बाद गोली लगने का जाविया है वो 65 डिग्री का है, मतलब कि 65 डिग्री के एंगल से गोली लगी है और 2 अफराद की मौजूदगी में 65 डिग्री के जाविये से गोली लगना जो है वो हमारी समझ से बात बालातर है। यानी कि जो पहले इसके ऊपर इब्तदाई मालूमात हमारे सामने ये आई थी, कहा जा रहा था कि अदील अकबर जो कि छुट्टी ना मिलने की वजह से या फिर अफसरान के जो दबाव की वजह से या फिर घरेलू टेंशन की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन वो तमाम जो दावे हैं वो झूठे साबित हुए हैं। वो तमाम मालूमात जो है वो जो कि फॉल्स इंफॉर्मेशन साबित हुई है। अब जो हकीकत सामने आई है वो ये है कि 20 अक्टूबर को वो पॉली क्लिनिक से अपना टेस्ट करवाते हैं और उस टेस्ट के अंदर उनका जो डेंगू है वो पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव आने के बाद उन्हें 23 अक्टूबर तक छुट्टियां दी जाती हैं। और वो 23 अक्टूबर तक अपनी छुट्टियां गुजारने के बाद दोबारा वो अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करते हैं और बतौर वो जो कि एसपी जो है वो जो वहाँ पर सर्कल का दौरा करते हैं। और हाजी कैंप पर जब वो दौरा कर रहे होते हैं तो उस वक्त अपने पुलिस एहलकारों को जो है उनकी ड्यूटी के फ़राइज़ सौंप रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आपने यहाँ पर इस तरह अपनी जो है वो ड्यूटी करनी है। और उसकी फुटेज भी बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, सामने आती हैं। और इस्लामाबाद पुलिस जो है उनकी मौत से तकरीबन 2.5 घंटे पहले वो फुटेज अपने ऑफिशियल अकाउंट्स पर जो है वो अपलोड करती है कि एसपी अदील अकबर जो है वो हाजी कैंप का दौरा करते हुए और एहलकारों से बातचीत करते हुए ये जो फुटेज है वो सामने आती है। उसके बाद कहा जाता है, ऑपरेटर कहता है कि वहाँ से हम जो है वो आगे चलते हैं और वहाँ जाकर एक निजी होटल के सामने जो है वो गाड़ी के अंदर हम होते हैं, डबल कैबिन डाला होता है जिसमें ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है और ऑपरेटर जो सामने बैठा होता है और अदील अकबर पीछे बैठे होते हैं और वो उनको कहते हैं कि ये गन मुझे दे और वो गन जो है वो उसके बाद चलती है। अब पहली जो इब्तदाई मालूमात थी उसमें कहा जा रहा था कि ये जो गोली है वो चेस्ट पर लगी है और चेस्ट पर लगने से उनकी जो है मौत वाक़या हुई और वो डिप्रेशन का शिकार थे, वो जो कि उन्होंने खुदकुशी की है। जबकि दूसरा जो
मामलात जो हैं वो ये कहा जा रहा था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें तहकीकात सामने ये आई हैं कि जनाब गोली जो है वो उनके माथे पर लग के बाहर निकली हैं और उन्हें करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया और वहां पर वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जबकि अब कहा जा रहा है कि आखिर वो फोन कॉल किसकी थी। ऑपरेटर का बयान तो सामने लाया गया है, तहकीकाती टीम ने ऑपरेटर का जो बयान रिकॉर्ड किया था वो तमाम जो कि मीडिया को दे दिया गया है और बता दिया गया है, लेकिन अभी तक उस फोन कॉल का पता नहीं चल सका कि वो दो फोन कॉल किसकी थी। एक 4:23 पर आई और जब वो जो कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से बाहर आ रहे थे अपनी दस्तावेजात की तस्दीक करने के बाद, और दूसरी जो फोन कॉल थी वो आखिर किसकी थी, अभी इसके ऊपर जो है वो फैसला जारी है। और ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि वो फोन कॉल, दूसरी फोन कॉल किसकी थी, जबकि ये एक फोन कॉल नहीं आई, ये दो फोन कॉल जो है उनको आई। और दूसरी फोन कॉल के बाद जो है वजारत खारजा के ऑफिस जाते हुए उन्होंने रास्ते में निजी होटल के सामने अपने आप को, जो कि उनके कुछ कह रहे हैं कि उनके हाथ से ये गोली चली और कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन अभी तक जो है ये मुकम्मल तफसीलात नहीं है। इसके मुतालिक जो भी मजीद अपडेट्स आती हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान असलान को दीजिए इजाज़त, देखते रहें मेट्रो 53।